अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का मसला अब भी जोंकातू बरकरार। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से कॉलेज के तलबा को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में कॉलेज इंतजामिया को इस बात का तयखुन दिया था कि वो मखदूश इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मरम्मत के सिलसिले में जल्द इक़दाम करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान किसी भी तरह के कोई इक़दाम न किए गए। रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद 4 ख़वातीन की मौत के वाक़े के बाद हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए रियासत भर में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशनों को आर्जी तौर पर बंद करने का किया फैसला। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में फिर एक मरतबा पानी का शदीद बहाव दर्ज, जिसके बाद हुकाम ने इसके 10 दरवाजों को 5 फीट उठाकर 80,580 क्यूसिक पानी छोड़ा। सरकारी असातिज़ा की मुत्तहिदा मजलिस अमल JACTU ने तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी मदारिस में नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए सियाह बैचेस लगाकर किया एहतजाज। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असम्बली राजा सिंह की अहलिया ने पार्टी हाई कमान को मकतूब रवाना करते हुए वजह नुमाई नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद वक्त देने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मरकजी हुकूमत पर CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करने का आयद किया इल्जाम। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इन इदारों का इस्तेमाल सियासी हुरीफों को हिरासत करने के लिए किया जा रहा। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने किया ऐलान, मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए हुकूमत तकर्रुरी की नोटिफिकेशन जारी करेगी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट भुवनगिर कोमिटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सियासत को इंसानियत पर फौकियत देने का आयद किया इल्जाम। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना के अवाम तब्दीली के हक में हैं, TRS से आजिज आ चुके हैं और अवाम के सामने BJP TRS की हकीकी मुतबादिल जमात है। बिहार के कामयाब दौरे के बाद हुक्मरान जमात TRS के सरबराह व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द उत्तर प्रदेश का करेंगे दौरा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022-23 के तहत BA, BCom, BSc और PG, MA, MCom, MSc, MBA, BLI, SC और दीगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में रास्त ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 15 सितंबर तक तोसी। सदर तेलुगु देशम व साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने NDA में शमूलियत से मुत्तल्लिक़ मीडिया में जारी खबरों को बेबुनियाद दिया करार। उन्होंने कहा, NDA में शमूलियत के बारे में वजाहत उनको करनी चाहिए जो ये प्रचार कर रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms, fully equipped science lab, secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज का मसला अब भी जों का त्यों बरकरार है और तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से कॉलेज के तलबा को सहूलतों की फराहमी के सिलसिले में कॉलेज इंतजामिया को इस बात का तयखुन दिया था कि वो मखदूश इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी मरम्मत के सिलसिले में जल्द इक़दाम करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान किसी भी तरह के कोई इक़दाम नहीं किए जाने और डिग्री कॉलेज की इमारत की तामीर का सिलसिला शुरू कर दिए जाने के सबब तलबा को मजीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से नोटिस के इजराई के बाद से जूनियर कॉलेज के हिस्से को मुखफ़्फ़ल रखा गया और दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा कि इंतजामिया अगर इस मखदूश इमारत में क्लासेस की इनेकाद करना चाहता है तो वो अपने तौर पर खतरा मोल कर क्लासेस का इनेकाद करे। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के इंतजामिया की जानिब से मुंतखबा अवामी नुमाइंदों से मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले तलबा के मसाइल को हल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। रंगारेड्डी के इब्राहिम पट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के बाद 4 ख्वातीन की मौत के वाक़े के बाद हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए रियासत भर में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशनों को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया। हुकूमत के फैसले के मुताबिक फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए कैंपस मुनाकिद नहीं किए जाएंगे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का फैसला किया गया है। इब्राहिम पट्टनम के वाक़े में 4 ख्वातीन की मौत के बाद हुकूमत ने इस तरह के वाक़यात को रोकने की हिकमत अमली तैयार की। हुकूमत ने इब्राहिम पट्टनम के CHC सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा ऑपरेशन करने वाले सर्जन के लाइसेंस को तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ श्रीनिवास राव के मुताबिक इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही और तवक्को है कि अंदरून 1 हफ्ता क़तई रिपोर्ट हुकूमत को मौसूल हो जाएगी। एक मरतबा फिर नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुकाम ने इसके 10 दरवाजों को 5 फीट उठाकर 80,580 क्यूसिक पानी छोड़ा है। बालाई इलाकों में बारिश से 2,14,231 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। दरवाजे खोलकर 1,31,231 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 589.60 फीट दर्ज की गई है। सरकारी असातिज़ा की मुत्तहिदा मजलिस अमल JACTU ने तेलंगाना के मुख्तलिफ सरकारी मदारिस में नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए वक्फे दौरान सियाह बैचेस लगाकर एहतजाज किया। 2004 1 सितंबर को तेलंगाना हुकूमत ने कदीम पेंशन स्कीम को बर्खास्त करते हुए नई पेंशन स्कीम का आगाज किया था, जिसके खिलाफ असातिज़ा यूनियन की जानिब से एहतजाज का लामुतनाही सिलसिला जारी है। हर साल हुकूमत के इस सियाह कानून के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन यौम ना इंसाफी मनाते हैं। मुत्तहिदा मजलिस अमल की नुमाइंदा जमात स्टेट टीचर्स यूनियन जिले हैदराबाद के सदर इफ्तिखारुद्दीन ने एहतजाज के दौरान असातिज़ा से मुखातिब होकर कहा कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे MLA और MLC अगर एक दिन भी काम करते हुए मुस्तफी हो जाएं तो उन्हें ताहयात वजीफा अदा किया जाता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत पर CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसे इदारों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इदारों का इस्तेमाल सियासी हुरीफों को हिरासा करने के लिए किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को खत्म करने के लिए जरूरी है कि तमाम रियासतें CBI की कार्रवाइयों पर जाहिर करदा रजामंदी से दस्तबरदार हो जाएं। केसिया ने कहा कि पुलिसिंग का मौजू रियासतों का इख्तियार है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के मुताबिक CBI को किसी रियासत में कार्रवाई करने से कबल उस रियासत की हुकूमत से इजाजत तलब करना होता है। अगर कोई रियासत CBI कार्रवाई के लिए रजामंदी के फैसले से दस्तबरदार हो जाती है तो उस रियासत में CBI की किसी भी कार्रवाई के लिए हुकूमत की इजाजत हासिल करना जरूरी हो जाता है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने ऐलान किया है कि मुख्तलिफ महकमे जात की 28,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए हुकूमत तकर्रूरी के नोटिफिकेशन जारी करेगी। इनमें ग्रुप 4 और असातिज़ा की 9,000 मुलाजिमतें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि जारी साल 91,000 मुलाजिमतों को पूरा करने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के हिस्से के तौर पर हालिया महीनों में 50,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुर करने कई नोटिफिकेशन जारी किए गए। उन्होंने याद दहानी करवाई कि हुकूमत ने हाल ही में ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की मुलाजिमतों को भी पूरा करने के लिए एलामिये जारी किए हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 1,34,000 ओहदों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए। इसके बरअक्स मरकजी हुकूमत हर साल 2 करोड़ अफराद को मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने में नाकाम रही।
कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट भोंगीर कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सियासत को इंसानियत पर फौकियत देने का इल्जाम आयद किया। केसीआर के नाम मकतूब तहरीर करते हुए कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि इब्राहीमपट्टनम में फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नाकाम होने से 4 खवातीन की मौत हो गई। इन खवातीन के अफराद खानदान को पुरसा देने के लिए केसीआर के पास वक्त नहीं, मगर बिहार जाकर पटना में नीतीश कुमार के साथ सियासी गुफ्तगू करने के लिए उनके पास वक्त है। ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर की नजर में गरीब आवाम से कहीं ज्यादा अहम सियासत है। के वेंकट रेड्डी ने कहा है कि इब्राहीमपट्टनम चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन से महज 30 मिनट के फासले पर मौजूद है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के अवाम तब्दीली के हक में हैं, टीआरएस से आजिज आ चुके हैं और अवाम के सामने बीजेपी टीआरएस की हकीकी मुतबादिल जमात है। उन्होंने कहा है कि केसीआर की क़यादत में आमराना और बदउनवान खानदानी हुक्मरानी जा रही है। अकरबा परवरी उरूज पर पहुंच चुकी है। इस तर्ज हुकूमत से अवाम बेजार आ चुके हैं। दूसरी तरफ रियासत के अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने बीजेपी जिम्मेदारी कबूल करने तैयार है। अवाम में बीजेपी की मकबूलियत में रोजाना इजाफा होता जा रहा। आइंदा साल रियासत में मुनक़िद शुदनी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी मिलना यकीनी हो चुका है। किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी को इख्तिदार हासिल होने के बाद ऐसे शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा जो हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। डील्स डन प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन डीलिंग सर्विसेज, एक्सपीरियंस द डिफरेंस, कस्टम रिमॉडलिंग एंड रिनोवेशन, कंप्लीट किचन रिमॉडलिंग, कंप्लीट बाथरूम रिमॉडलिंग, बेसमेंट फिनिशिंग एंड रिमॉडलिंग, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022-23 के तहत BA, BCom, BSc और PG, MA, MCom, MSc, MBA, BLI, SC, MLI, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में रास्त ऑनलाइन दाखिले की आखिरी तारीख में 15 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार करीबी स्टडी सेंटर या यूनिवर्सिटी पोर्टल www.brouonline.in पर क्लिक कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन सेंटर 040236809290 पर पैदा किया जा सकता है। गूगल सर्च इंजन और इसराइली फोर्सेस के माबैन फलस्तीनियों की आवाज दबाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी से मुत्तलिक $1 अरब के मुआहदे के बाद गूगल सर्च इंजन की मुलाजिमा ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल सर्च इंजन की मार्केटिंग मैनेजर एरियल कोरियन रवां हफ्ते कंपनी को खैराबाद कह देंगी और इस हवाले से उन्होंने बताया कि इसराइल के साथ $1 अरब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस मुआहदे पर आवाज उठाई तो गूगल इंतजामिया ने मुझे खामोश करने के लिए
میری ذمہ داریاں ہی بدل ڈالی۔ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایریل کورین نے پروجیکٹ نمبس نامی ایک پروگرام پر ایمیزون اور اسرائیلی فوج کے ساتھ گوگل کے $1.2 بلین کے تعاون پر احتجاج کیا۔ انہوں نے گوگل کو معاہدے سے دستبردار ہونے کے لیے اپنے احتجاج کو منظم کرنے میں 1 سال سے زیادہ وقت گزارا اور آن لائن پیٹیشنز ایگزیکٹو سے بات چیت اور نیوز آرگنائزیشن سے بھی بات کی۔ سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے سروائکل کینسر کے لیے تیار ویکسین لانچ کر دی۔ آئندہ کچھ مہینے میں یہ ویکسین بازار میں دستیاب ہو جائے گی اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں رہے گی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ادار پوناوالا نے سروائکل کینسر سے نجات کے لیے تیار پہلی ہندوستانی ویکسین کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے اس ٹیکے کو ہندوستان میں دستیاب کرایا جائے گا اور پھر اس کے بعد ملک سے باہر بھیجنے کی تیاری کی جائے گی۔ سروائکل کینسر کے لیے ویکسین کا تیار ہونا ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا۔ میڈیکل سائنسز کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے اور ادار پوناوالا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس ویکسین کی قیمت $200 سے $400 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ فی الحال قیمت کو لے کر کچھ بھی طے نہیں کیا گیا۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ چنچل گوڑا جونیئر کالج کا مسئلہ اب بھی جوں کا توں برقرار۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی جانب سے کالج کے طلباء کو سہولتوں کی فراہمی کے سلسلے میں کالج انتظامیہ کو اس بات کا تیقن دیا تھا کہ وہ مخدوش عمارت کے تحفظ اور اس کی مرمت کے سلسلے میں جلد اقدامات کریں گے، لیکن گزشتہ 2 مہینے کے دوران کسی بھی طرح کے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ رنگا ریڈی کے ابراہیم پٹنم میں فیملی پلاننگ آپریشن کے بعد 4 خواتین کی موت کے واقعے کے بعد حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاست بھر میں فیملی پلاننگ آپریشنوں کو عارضی طور پر بند کرنے کا کیا فیصلہ۔ ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پھر ایک مرتبہ پانی کا شدید بہاؤ درج، جس کے بعد حکام نے اس کے 10 دروازوں کو 5 فٹ اٹھا کر 80,580 کیوزک پانی چھوڑا۔ سرکاری اساتذہ کی متحدہ مجلس عمل JACTU نے تلنگانہ کے مختلف سرکاری مدارس میں نئی پینشن اسکیم کو برخاست کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سیاہ بیچز لگا کر کیا احتجاج۔ بی جے پی سے معطل رکن اسمبلی راجا سنگھ کی اہلیہ نے پارٹی ہائی کمان کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے وجہ نمائی نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید وقت دینے کی درخواست کی۔ چیف منسٹر کیسیا نے مرکزی حکومت پر CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED جیسے اداروں کا غلط استعمال کرنے کا عائد کیا الزام۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ان اداروں کا استعمال سیاسی حریفوں کو ہراساں کرنے کے لیے کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کیا اعلان، مختلف محکمہ جات کی 28,000 ملازمتوں کو پور کرنے کے لیے حکومت تقرری کی نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ بھونگیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ پر سیاست کو انسانیت پر فوقیت دینے کا عائد کیا الزام۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا تلنگانہ کے عوام تبدیلی کے حق میں ہیں، TRS سے عاجز آ چکے ہیں اور عوام کے سامنے BJP TRS کی حقیقی متبادل جماعت ہے۔ بہار کے کامیاب دورے کے بعد حکمراں جماعت TRS کے سربراہ و تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ بہت جلد اتر پردیش کا کریں گے دورہ۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2022-23 کے تحت BA BCom BSc اور PG MA MCom MSc MBA BLI SC اور دیگر ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسوں میں راست آن لائن داخلے کی آخری تاریخ میں 15 ستمبر تک توسیع۔ صدر تیلگو دیشم و سابق چیف منسٹر این چندر بابو نائیڈو نے NDA میں شمولیت سے متعلق میڈیا میں جاری خبروں کو بے بنیاد دیا قرار۔ انہوں نے کہا NDA میں شمولیت کے بارے میں وضاحت ان کو کرنی چاہیے جو یہ پرچار کر رہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔